पढ़िएगा ज्यादा, है ना। नया पढ़ने से बचिएगा एकदम, बिल्कुल जो नया होगा उसको पढ़ने से बचिएगा। करंट अफेयर के अलावा कोई भी चीज नया है उसको छोड़ दीजिएगा, सो ही भलाई है। पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन मोड में जो है कि ऑन कर दीजिए पूरा। आते हैं, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर का श्रृंखला और करंट अफेयर का ये सेशन में। पहला जो है कि आपका क्वेश्चन बोल रहा है, कल यहीं पर हम लोग इंड किए थे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान सरकार ने वित्तीय निकायों में उम्मीदवारों के लिए कितने बच्चों के सीमा को समाप्त कर दिया है। तो पहले था कि आपका अच्छा। राजस्थान में जो 2 बच्चा का जो सीमा था उसको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया है। मतलब कि स्थानीय निकाय जो आपका चुनाव होता है ना, मुखिया के चुनाव में, वहां पर राजस्थान सरकार पहले 2 बच्चा वाला कॉन्सेप्ट लाया था कि 2 बच्चा जिसका, जो बच्चा से जिसका अधिक होगा उसका जो है कि सीमा जो है कि चुनाव नहीं लड़ सकता। अब उस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, खत्म जो है कि आपको कर दिया। कौन, राजस्थान सरकार जो है कि आपको खत्म कर दिया है। आगे आते हैं, दूसरा सवाल बोलता है कि प्रहलाद जोशी ने बायोमास आधारित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का क्या किया है। यह जो है कि आपको राशि का घोषणा जो है कि आपको किया है। तो कौन से परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपया की राशि, तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन बायोमास। पायलट परियोजना के लिए, है ना, 100 करोड़ रुपया के जो है कि आपको राशि की घोषणा किसने किया है, प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि बोत्सवाना से जो चीता मंगाया जाएगा, बोत्सवाना से जो है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में कितने चीता को जो है कि आपको सौंपेगा। तो ये सौंपेगा 8 को। 8 चीता जो है कि आपको सौंपेगा। मतलब बोत्सवाना से भी कितना आ रहा है, 8 को जो है कि आपको चीता जो है कि आपको आएगा। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम की राजधानी कहां पर, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में, गंगटोक में। गैंगटॉक में पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के लिए 13वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है। तो पूछेगा 13वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है आपका गंगटोक में। गैंगटॉक में हुआ। गैंगटॉक कहाँ, सिक्किम के गैंगटॉक में जो है कि आपको हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला बोलता है, अगला क्या बोलता है कि आपका वैज्ञानिक और अनुसंधान अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको CSIR कहते हैं। CSIR ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास निगम NICDC के साथ जो है क्या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि CSIR की अनुसंधान और विकास विशेषताओं को, है ना, बढ़ाया जा सके और उसे आत्मनिर्भर भारत को एक मजबूत जो है कि आपको मिल सके। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि टाटा पावर ने भूटान में जो है कि आपको दोचुलुंग जल विद्युत परियोजना, ये भी आपसे सवाल पूछेगा। दोरचुलिंग जो है कि जल विद्युत परियोजना कहाँ में होने वाला है, तो भूटान में होने वाला। कहाँ पे, भूटान में, है ना, भूटान में। भूटान में होगा। जिसने जो है कि आपको विशेष जो है कि आपको कोष लगभग कितना करोड़ रुपया, टाटा समूह इसको पैसा जो है कि आपको दे रहा है, तो 1572 करोड़ रुपया जो है कि आपको पैसा इसको दे रहा है। 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ वाणिज्यिक संबंधों पर हस्ताक्षर किया है। पैसा कौन देगा, टाटा ग्रुप जो है कि आपको डेटा, टाटा पावर जो है कि आपको देने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। और इस जल पुरस्कार में बेस्ट राज्य का, जल संरक्षण के लिए बेस्ट राज्य किसको चुना गया, जल पुरस्कार में बेस्ट राज्य महाराष्ट्र को। यह चुना गया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है कि आपको चुना गया है। जल पुरस्कार में बेस्ट राज्य किसको चुना गया है, महाराष्ट्र को चुना गया है। महाराष्ट्र। गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव कहाँ पे होने वाला है, तो ये अहमदाबाद में जो है कि आपको हुआ है। और फूड फॉर जो है कि आपको थॉट वेस्ट जो है कि आपको 2025 का क्या किया है, उद्घाटन जो है कि आपको किया है। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री। कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र भूपेंद्र भाई भाई पटेल। पटेल जो है कि आपको होंगे। आगे चलते हैं, अगला अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने निवार निवार जो है कि एंटी टैंक जो है कि आपको मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। कितना करोड़ है, दो हजार पंचानवे दशमलव 2095.70 करोड़ रुपया का जो है कि आपको क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखिएगा, अगला है कि भारतीय वायुसेना का दल गरुड़ 2025, है ना, द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास 8वें संस्करण का आयोजन जो है कि आपको 8वें संस्करण के आयोजन के लिए फ्रांस में मोन्टे डी मार्सेल जो है कि आपको पहुंचा है। कौन, ये गरुड़ दल जो है कि आपको पहुंचा है। और ये गरुड़ दल किसका गरुड़ दल होगा, तो ये गरुड़ दल है किसका, भारतीय वायुसेना वायुसेना का। का, भारतीय वायुसेना का। आगे देखिएगा, अगला है कि पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों में मादक पदार्थ निवारक कार्यबल
के प्रमुख जो है कि आपको के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक जो है कि सम्मेलन है ना, चुमोको दीमा नागालैंड में क्या हुआ है, चुमोको दीमा नागालैंड में जो शुरू है कि किया आपका गया। इसका शुरुआत जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में क्या बोल रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने रितु कुमारी बनाम जान माई लैब्स जो है कि प्राइवेट लिमिटेड मामले में है ना, अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारत का कानूनी कानूनी जो है कि आपको तरह का क्या माना है, संपत्ति माना है। तब बोलेगा कि भारत का कानूनी तरह का संपत्ति मानने वाला हुआ हाई कोर्ट कौन है क्रिप्टो करेंसी को, तो कौन सा हाई कोर्ट होगा, मद्रास हाई कोर्ट होगा, मद्रास हाई कोर्ट होगा। न्यायालय। और केस का नाम क्या है, कुमारी बनाम जो है कि आपको जान माई जो है कि लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है ना। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत का सबसे बड़े जो है कि आपको निवेश के तहत गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पर क्या स्थापित करेगा, गूगल सबसे सबसे बड़ा आई जो है कि डेटा सेंटर। एआई डेटा सेंटर जो है कि स्थापित करने जा रहा है। गूगल कहां पे करेगा, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में करेगा। और ये कब तक बन जाएगा, तो 2026 से 30 तक के लिए जो है कि आपको बनने 30 का इसका तक टारगेट 15 रखा है। करोड़ और की। 15 अरब जो है कि आपको डॉलर का क्या करेगा, निवेश करेगा। और भारत सॉरी अमेरिका जो है कि आपको अमेरिका से बाहर गूगल का सबसे बड़ा जो है कि आपको क्या होगा, सुविधा जो है कि आपको यही होगा, सबसे सुविधा बड़ा होगी। किसी देश में खोलने वाला है तो ये भारत में खोलने वाला है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अपराजिता सारंगी को 130वें नंबर के संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसदीय समिति का क्या बनाया गया है, संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 100 अध्यक्ष पूछेगा यही सवाल, 130वें नंबर के संविधान संशोधन विधेयक की जांच करने के लिए समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अपराजिता सारंगी को जो है कि आपको बनाया गया है। अगला है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। तो बोलेगा कौन सा विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है, तो कौन सा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ आगे विश्वविद्यालय उत्तर चलते हैं, प्रदेश अगला जिले। जो है कि आपको है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया है। तो रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ पे, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपको किया नई गया है। दिल्ली। ठीक है, अगला है कि ब्लू ओरिजिन के न्यू जो है कि गैलेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 नए उपग्रह प्रक्षेपण किया है। और यह बूस्टर जो है कि वापस धरती पर क्या करेगा, लैंड करेगा। किसने भेजा है, ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा ब्लू जो है कि आपको भेजा गया है। आगे देखिएगा, तेलंगाना ने हैदराबाद में 2 चरणों में तेलंगाना उत्तर पूर्वी कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी सांस्कृतिक महोत्सव का क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को कौन सा वन्यजीव जो है कि अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, कौन सा वन्य अभ्यारण्य को अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, सरंडा है ना। सरंडा को जंगलों को जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने का निर्देश जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया है कि जल्द से जल्द इसको घोषित कीजिए। आगे चलते हैं, गुजरात के अंबाजी संगमरमर को उनके विशिष्ट जो है कि सफेद पत्थर के लिए कौन सा टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, अंबाजी संगमरमर का संबंध किस राज्य से है जिसको जीआई टैग मिला है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कि भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को पहला माहे श्रेणी की पनडुब्बी रोधी युद्धक जो है कि उथले पानी का जहाज में क्या किया है, जलावतरण जो है कि आपको किया गया है 24 तारीख को। आगे देखिएगा, अगला नवंबर में अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि भारतीय सेना ने प्रादेशिक जो है कि आपको सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए पायलट जो है कि आपको पहल की शुरुआत किया है। अगला बोल रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर कैसा जेनेटिक स्विच जो है कि आपको खोज निकाला है, जिससे गर्भधारण जो है कि आपको होता है। कैसे गर्भधारण होता है, उसके जेनेटिक स्विच कैसे होता है, उसके बारे में जो है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में जो है कि आपको मनोरमा न्यूज
है ना, न्यूज मेकर अवार्ड 2024 जो है कि आपको प्रदान किया है। तो मनोरमा न्यूज को कौन सा न्यूज मिला है? तो न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किस न्यूज को मिला है? तो यह मिला है मनोरमा न्यूज को मिला है। किसको मिला है? मनोरमा न्यूज को मिला है। कहाँ का होगा? नई दिल्ली का होगा। कौन दिया है? सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति दिए हैं। मुंबई में 21 और 22 नवंबर को 10वें नंबर के वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो आपसे यही पूछेगा कि वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो का मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो कौन करेगा? करेगा मुंबई जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? मुंबई जो है कि आपको करेगा। आगे चलते हैं। भारत ने 27 और 28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे नंबर के चाणक्य रक्षा संवाद कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। तो पूछेगा तीसरे नंबर के संवाद संवाद चाणक्य रक्षा कार्यक्रम कहाँ पे होगा? तो यह होगा आपको कहाँ पर? दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि आपका अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी पिछले 6 महीनों में उच्चतम स्तर पर रही है। कितना श्रम दल जो है कि पहुंच गया है? श्रम का दल का भागीदारी 55.4% जो है कि आपको पहुंच चुका है। अगला है कि बीकानेर राजस्थान में 8वां भारत ब्रिटेन अजय बारियर सैन्य अभ्यास। अजय बारियर जो है कि आपको सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? अजय बारियर का तो यह किया गया है बीकानेर राजस्थान में जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा। अगला अजय बारियर होता है किसके किसके साथ है? तो भारत और ब्रिटेन के साथ होता है। किसके किसके साथ होता है अजय बारियर? भारत और ब्रिटेन के साथ जो है कि आपको होता है। आगे नागालैंड सरकार के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया नागालैंड के कोहिमा में। आगे देखिएगा। अगला अगला क्या बोलता है कि सरकार की ई जो है कि जागृति पोर्टल पूछेगा सवाल। सरकार की कौन सी पोर्टल है? ई जागृति पोर्टल है। ई जागृति पोर्टल के तहत जो है कि आपको 1,27,000 से अधिक उपभोक्ता मामले का जो है कि आपको क्या हुआ? समाधान जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय किनके पास है? मंत्री जी किशन रेड्डी इनके मंत्री होने वाले हैं। इसने इंडिया इंटरनेशनल है ना ट्रेड फेयर 2025 में कोल इंडिया को पेवेलियन का उद्घाटन जो है कि आपको दिया है। पेवेलियन श्रेणी का उद्घाटन जो है कि आपको किसके लिए? कोल इंडिया के लिए जो है कि आपको किया है। गोवा पुलिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। गोवा पुलिस 100% जो है कि साइबर धोखेधड़ी प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला पुलिस कौन बन गया है? साइबर धोखेधड़ी प्रतिक्रिया देने वाला गोवा पुलिस बन चुका है। कौन बना है? गोवा पुलिस बन चुका है। 100% जो है कि अपना हासिल कर लिया है। 100%। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? दक्षिण भारत में कोयम्बटूर तमिलनाडु में। छपेगा सवाल। दक्षिण भारत में सबसे पहला कृषि जो है कि आपको शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कोयम्बटूर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोयम्बटूर में हुआ है, तमिलनाडु में। आगे देखिएगा। तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच को प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप का एक जो है कि आपको मी सेवा की शुरुआत किया है। मी सेवा एक उन्नत और संवादात्मक एआई जो है कि आपको संचालित मंच होगा। मी सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया व्हाट्सएप पर? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 31 तक का क्या सौंप दिया है? रिपोर्ट जो है कि आपको सौंप दिया है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद जो है कि आपको पनगड़िया जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे आते हैं। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है ना ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है कि आपको होगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 26 नवंबर को घोषणा किया है देने का। किसको मिलेगा यह पुरस्कार? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती पर यह जो है कि आपको दिया जाएगा। राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह के दौरान जो है कि आपको इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में जो है कि आपको क्या लिए हैं? 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में जो है कि आपको शपथ लिए। कैवी बार ले लिए हैं? 10वीं बार जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है कि आपको शपथ लिए हैं। आगे आते हैं। इंडिया पोस्ट ने नई दिल्ली में पहला जो है कि आपको जेएनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस खोला है। तो इंडिया पोस्ट ने कहां पर जो है कि जेएनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस को खोला है? कहां पे खोला है? नई दिल्ली में खोला है। अच्छा, आईआईटी दिल्ली। अच्छा, इंडिया पोस्ट ने आईआईटी दिल्ली में पहला जेएनजी वाली पोस्ट ऑफिस की शुरुआत जो है कि आपको किया है। अगला है कि वर्ल्ड फिशरीज जो है कि आपको डे 2025 कब मनाया जाएगा? फिशरीज डे मछली पालन दिवस 21 नवंबर को जो है कि आपको मनाया जाएगा। इंडियन
इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस मेडिसिन ने बेंगलोर में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का 64वीं जो है कि आपको सालाना कॉन्फ्रेंस होस्ट जो है कि आपको किया है, बेंगलोर के द्वारा किया गया है। अगला बोलता है कि भारत में पहली, छपेगा सवाल, भारत की पहली जो है कि बुलेट ट्रेन, ये कब जो है कि आपको चलेगा पहली बुलेट ट्रेन भारत में? 2027 में चलेगा। और यह सूरत से लेकर वापी के बीच कितना वापी किलोमीटर का दूरी तय करेगा? 100 सूरत किलोमीटर से की वापी दूरी के तय करेगा। 100 किलोमीटर की दूरी जो है कि आपको तय करेगा, वापी के बीच जो है कि आपको तय करेगा। बुलेट ट्रेन 2027 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में 21वां नंबर का पीएम सम्मान किस्त को क्या किया है? पीएम किसान किस्त को जारी किया। तो पूछेगा 21वां नंबर का पीएम किसान किस्त कहां से जारी हुआ है? कहां से? कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर से। कहां से? कोयम्बटूर से जो है कि आपको जारी हुआ है। भारत में बिहार से 19वां जन्मी हुआ जो, है भैया। हाँ 19वां था 19वां भागलपुर से। 19वां जो है कि आपको, हाँ जी। भागलपुर 19वां है, 19वां नंबर का है, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि आपका बोल रहा है कि भारत में जन्मी चीता, चीता का जो है कि आपको नाम क्या रखा गया था? भारत में जो जन्मी थी मुखी, क्या नाम था? मुखी। मुखी। मुखी जो है कि आपको था। मुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 जो है कि आपको बच्चों को क्या दिया बच्चों है? को जन्म जन्म दिया। जो है कि आपको दिया है। क्या दिया है? 5 बच्चों को जो है कि आपको जन्म दिया है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? छठा नंबर का इंटरनेशनल एग्रीनॉमिक कांग्रेस 24 से लेकर 26 नवंबर के बीच यह कहां पर एग्रीनॉमिक कांग्रेस का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली दिल्ली में में। किया गया है। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में नई हुआ है। दिल्ली। मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने लैब्स, बैप्स है ना, बैप्स है, WWAVAPS है ना, बैप्स फिल्म जो है कि आपको बाजार 2025 का क्या किया है? गोवा पणजी में इसका गोवा। उद्घाटन जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप में जो है कि आपको फाइनल जो है कि आपको किसने जीत लिया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप का फाइनल ये भारत ने जो है कि अपने नाम कर लिया है। भारत ने दूसरे रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ जो है कि आपको समिट 2025 का क्या करेगा? रीजनल ओपन हेल्थ डिजिटल समिट का आयोजन जो है कि आपको कौन करेगा? भारत जो है कि आपको करने वाला है। अगला है कि अभिनेत्री का नाम है कृति सुरेश। कृति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी जो है कि आपको एडवोकेट नियुक्त किया गया है ना। तो पूछेगा कि यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है कि किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसको कृति नियुक्त किया गया है? कृति सुरेश को जो है कि आपको नियुक्त किया गया है, ताकि वह बच्चों के अधिकार का समर्थन जो है कि आपको सम्मान। किया जा सके। आगे चलते हैं, अगला है कि भारत हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 13वीं रैंक से पछड़कर कितना रैंक पहुंच गया है? भारत का 23वां स्थान क्या में स्थान। पहुंच गया है? 23वां पहुंच 23। जो है कि आपको गया है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा क्लाइमेट चेंज में, है ना, जलवायु परिवर्तन में 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 13 थी। 2025 में क्या थी? 13 थी। 13। जबकि 2026 की बात करेगा, 2026 में कितना हो गया? 23 हो गया है। कितना हो गया 23। 2026 में? 23 जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड को जो है कि आपको कोड दिए हैं। 4 नए लेबर कोड दिए हैं, जिसमें वेतन संहिता 2019 दिया है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 दिया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 दिया है, और व्यवसायिक जो है कि आपको सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य जो है कि आपको शर्त संहिता 2020। सारा का सारा संहिता 2020 का है, केवल एगो है वेतन संहिता 19 का कब का है? वेतन संहिता। 2019 का है। और यह जो है कि 4 लेबर कोड किसके द्वारा दिया गया? भारत सरकार के भारत द्वारा जो है कि सरकार। आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, डीआरडीओ और डीजीसीए ने डीजीए ने डीआरडीओ और डीजीए ने जो है कि फ्रांस से डिफेंस R&D के सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल जो है कि एग्रीमेंट पर क्या किया है? साइन जो है कि साइन आपको किया किया है। है। अगला है कि ग्लोबल मीथेन जो है कि आपको स्टेट्स रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया जाता है। भारत जो है कि चाइना अमेरिका के बाद विश्व में कैमा स्थान पे आएगा? विश्व में आएगा तीसरा स्थान पर जो है कि आपको होने वाला मीथेन के उत्सर्जन में। बोलेगा मीथेन के उत्सर्जन में भारत का स्थान कैमा है? तो मीथेन के तीसरा। उत्सर्जन में भारत का स्थान तीसरा है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चाइना का है। किसका है? चाइना का है। दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका। किसका है? अमेरिका का। तीसरा स्थान जो है कि आपको मीथेन के भारत। उत्सर्जन में किसका है? भारत का। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि IIT बॉम्बे और उच्च जो है कि आपको शिक्षा विभाग ने नेशनल वेल
विंग जो है कि कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन जो है कि आपको किया है। तो ये पूछेगा नेशनल वेल विंग जो है कि आपको कॉन्क्लेव 2025 ये कहां पर होगा? तो ये होगा IIT आईआईटी बॉम्बे। बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे में होगा। आगे अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव जो है कि आपको टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंडिया IFFI इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव जो है कि आपको है ना कार्बे कार्बे बोरेशन के लिए जो है कि आपको क्या किया है? हस्ताक्षर जो है कि आपको किया है, MOU पर हस्ताक्षर किया है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के कैमे नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? 53 तिरपनवे नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। कौन बने हैं? सूर्यकांत जो है कि आप बने हैं। अगला है कि आपका भारत ने 26 नवंबर को है ना 76वां नंबर का 76 संविधान दिवस। दिवस जो है कि आपको मनाया है। तो 2025 में संविधान दिवस कैमा नंबर का मनाया गया? संविधान दिवस 76वां नंबर का। पूछेगा कि संविधान दिवस जो है कि आपको यह संविधान दिवस जो है कि संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 26 1950। 26 जनवरी लेकिन मनाया 1950 कब से जाता है? मनाया जाता है 26 नवंबर, आंशिक रूप से जिस दिन लागू हुआ ना उसी दिन के तौर पे मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो है कि आपको लागू हुआ था, आंशिक तौर पे उसी के याद में जो है कि आपको मनाया जाता है। पूर्ण रूप से बोलेगा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को स्काई रूट के इन्फेंट्री जो है कि कैंपस का उद्घाटन किया है। ये आज का क्वेश्चन भी रहा होगा, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम विक्रम 1 ऑर्बिटल जो है कि आपको रॉकेट होगा, जो निजी जो है कि आपको वर्टिकल रॉकेट का अनावरण जो है कि आपको किया गया। यही नाम पूछा होगा, स्काई रूट के इन्फेंट्री जो है कि आपको इन्फेनेट्री जो है कि आपको कैंपस में जो है कि आपको कौन सा? ये विक्रम 1 नाम का जो है कि ऑर्बिटल रॉकेट जो है कि आपको अनावरण किया गया है। आगे सुनिएगा, अगला है कि आपका भारत का पहली बार जो है कि वर्ल्ड स्केल एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए ताइपे टीम ताइवान जो है कि आपको भेजी गई है ना? ताइपे जो है कि आपको ताइवान जो है कि भारत ने टीम जो है कि आपको भेजा है। भारत ने 29 देशों में 8वां स्थान जो है कि भारत को प्राप्त हुआ था, और भारत ने 1 सिल्वर 2 कांस्य पदक के साथ 3 जो है कि आपको पदक के साथ जो है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। और अगला बोलता है कि मथुरा जेरी ड्रेस और मथुरा जो है कि आपको ट्रम्पेट को कौन सा मिला है? इसको मिला है जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया। क्या है? जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको सीबीडीटी के नाम से जानते हैं, ने NUDGA है ना न्यूट जो है कि आपको कैंपस लॉन्च जो है कि आपको किया है। कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा जो है कि आपको है ना किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? आयकर जो है कि आपको वितरण में विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत आय की जो है कि आपको अनुसूची से सही जो है कि रिपोर्टिंग का है ना सुगम जो है कि आपको बनाना, यह इसका उद्देश्य होगा। अगला बोलता है कि आंध्र प्रदेश ने जून 2026 तक 1.4 करोड़ परिवारों के लिए कौन सा कार्ड बनाएगा? स्मार्ट स्मार्ट फैमिली कार्ड। पूछेगा कि स्मार्ट फैमिली कार्ड का संबंध किस राज्य से होने वाला है? किस राज्य से होगा? आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको होगा स्मार्ट फैमिली कार्ड होगा। अगला बोलता है कि C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेट्रिक्स ने आईआईटी रुड़की के साथ क्या किया है? C. ने जो है कि आपको क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि IIT खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग और इंटरप्रेन्योरशिप है ना इंटरप्रेन्योरशिप समाज में बदलाव के लिए जो है कि इनिशिएटिव समाज में बदलाव के लिए जो है कि आपको क्या किया है? शुरू जो है कि आपको किया है। किस IIT के द्वारा शुरू किया गया है? IIT खड़गपुर के द्वारा इसका जो है कि आपको शुरू किया गया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, डेटा संपन्न नीति निर्माण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंपस जो है कि रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम को क्या दे दिया है? मंजूरी दे दिया है।
और यह जो है कि योजना वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक के लिए क्या होगा, लागू जो है कि आपको होने वाला है। और यह योजना वर्ष 2025-26 से लेकर 30-31 तक के लिए लागू होगा, और जिसका कुल बजट की बात करेंगे, कितना करोड़ रुपया बजट बताया गया है, इसका बजट जो है कि आपको 305 करोड़ रुपया का बजट जो है कि आपको बताया गया है। भारत ने MH-60R केवी हेलीकॉप्टर, MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर, है ना, सपोर्ट के लिए यूएस के साथ कितना जो है कि आपको करोड़ रुपए का डील साइन किया है भारत ने, तो यह है 7,995 करोड़ रुपया का जो है कि आपको डील साइन किया है। अगला देखिएगा, भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025, एशिया पावर में भारत का स्थान कैमा है, तीसरा स्थान होगा, तीसरा स्थान होगा। और वही अगर बोला जाए कि पहला स्थान पे कौन है एशिया पावर में, अमेरिका है। कौन है पहला स्थान पे, अमेरिका जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा आगे, अगला क्या बोलता है, अगला सवाल है कि भारत 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवर कॉन्टिनेंट जो है कि टूर इवेंट का आयोजन कहाँ करेगा भारत, यह जो है कि एथलेट का कहाँ होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है कि आपको करेगा। अगला बोलता है कि आपका भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक वाला देश बन गया है। दूध का पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, दूध का उत्पादन सबसे अधिक भारत, पूरा विश्व में भारत जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, अगला है कि नीति आयोग के सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक की राजधानी बनने जा रहा है। तो भारत की अदरक की राजधानी कौन होगी, अदरक की राजधानी, अदरक की राजधानी होगी मिजोरम। एक क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा, अदरक की राजधानी कौन बनेगा भारत में, मिजोरम जो है कि आपको बनेगा नीति आयोग के सिफारिश के बाद। नागालैंड में आयोजित होने वाला हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक यात्रा साझेदार के रूप में घोषित किया गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए इस बार का साझेदार देश के रूप में जो है कि किसको चयन किया गया, साझेदार देश के रूप में किसको, यूनाइटेड किंगडम को जो है कि आपको किया गया है। और साझेदार जो है कि आधिकारिक यात्रा पार्टनर के रूप में किसको चयन किया गया, यात्रा पार्टनर के रूप में इंडिया एक्सप्रेस को। क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस को जो है कि आपको चयन किया गया है। आगे चलते हैं, भारत का पहला क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा जो है कि आपको दिया गया है, प्रदर्शित किया गया है, कर्नाटक के द्वारा। देखिएगा, आपसे पूछेगा भारत का पहला क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किस शहर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो कर्नाटक के द्वारा यह जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष जो है कि आपको कहां पर होगा, खुलेगा, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए जो है कि आपको कहां खुलेगा, ये तो पंजाब में, ये तो फटाफट 100.com में रहा होगा ये सवाल आपका, है ना। आगे चलते हैं, सी डॉट ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल की भागीदारी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो पूछेगा अमरावती क्वांटम वैली के साथ भागीदारी एमओयू पर साइन किसने किया है, सी डॉट ने किया है। अमरावती क्वांटम वैली है कहां पर, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहां पे है, आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि कर्नाटक सरकार और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारी को, कर्नाटक सरकार ने बोला है कि निजी हो या प्राइवेट हो या सरकारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को मासिक धर्म जो है कि आपको स्वैच्छिक जो है कि अवकाश, एक दिन का छुट्टी, एक दिन का क्या दिया है, पीरियड के दौरान एक दिन का छुट्टी देने वाला जो है कि पहला राज्य कौन बन गया, पहला राज्य है आपका कर्नाटक बन चुका है। चाहे वो किसमें, प्राइवेट में हो या सरकारी में, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि एनसीईआरटी ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, है ना, एकीकरण को मजबूत करने के लिए आईआईटी किसके साथ समझौता किया है, तो एनसीईआरटी कौन से आईआईटी के साथ समझौता किया है, आईआईटी मद्रास के साथ जो है कि आपको समझौता किया है। तो एनसीईआरटी ने जो है कि आपको शैक्षणिक अनुसंधान के लिए मजबूत करने के लिए आईआईटी किसके साथ, आईआईटी मद्रास के साथ जो है कि आपको समझौता किया है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि बिहार भी होगा सर, लेकिन निजी क्षेत्र में नहीं मिला, लेकिन सरकारी वाला में दिया मासिक अवकाश। हाँ, तो मासिक अवकाश दिया सरकारी वाला में, लेकिन वहां पर क्या है, निजी वाला में भी है ना, निजी वाला में भी। ऐसे देखिएगा तो बहुत सारा राज्य जो है कि ऐसे सरकारी अवकाश में जो है कि आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जो है कि आपको दिया है ना, बहुत सारा ऐसे राज्य जो है कि आपको, लेकिन प्राइवेट में देने वाला पहला है ना, पहला है। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको बोलता है कि आंध्र प्रदेश के श्री
काकुलम जो है कि आपको जिले के काशी बुग्गा में स्थित है ना वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर। तो आपसे पूछेगा, सबसे पहला तो यही पूछेगा कि वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर कहाँ पे है, जहां पर भगदड़ हुआ है आंध्र वर्तमान में, प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र काकुलम। प्रदेश में है। ये यही जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, जहां 1 नवंबर 2025 को कार्तिक एकादशी के दौरान यहाँ पर भगदड़ मच गया। क्या मच गया? भगदड़ जो है कि आपको मच गया। और भगदड़ मचने के बाद यहाँ पर 9 से 10 श्रद्धालु का क्या हो गया? मौत हो गया। और मौत कई हो गया श्रद्धालु जो है भागने कि आपको घायल हो गए। और काशी बुल्ला जो है कि आपको श्री कालाकुल्लम, हाँ, यह जो है कि 600 वर्ष पुराना वेंकटेश मंदिर विजय जो है कि आपको नगरकालीन जो है कि आपको मंदिर होगा, जिसे पूर्व का तिरुपति कहा जाता है। पूर्व का तिरुपति किसे कहा जाता है? तो वेंकटेश्वर स्वामी का वेंकटेश्वर मंदिर कब कहा स्वामी जाता है? मंदिर हाँ, मंदिर को कहा जाता है जो कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश में होगा। आगे देखिएगा, अगला बोलता तिरुपति है भी क्या तो है? आंध्र प्रदेश में ही है ना सर? हाँ, तो पूर्व उसी का, का है पूर्व ये मतलब कि नया नवीन, नहीं नहीं नहीं, नवीनतम में तिरुपति तो है ही है। पूर्व का मतलब पहले का जो है कि आपको तिरुपति किसे कहा जाता था? तो ये मंदिर को कहा जाता है। ये बात बोल रहा है। आगे क्लियर, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैमी जयंती इस बार मनाया है? 150वीं जयंती। 150। कैमी जयंती मनाया है? 150वीं जयंती जो है कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई है इस बार। और यह इसका आयोजन केवड़िया गुजरात में एकता नगर में किया गया है। और जयंती के दौरान 150 रुपए का क्या किया गया है? स्मारक सिक्का। टिकट जारी और किया सिक्का गया। को भी जारी किया गया है। आगे देखिएगा, उर्सुला वान डेर लियन, उर्सुला वान डेर लियन, ये यूरोपीय आयोग, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष पूछेगा कौन है? यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन, है ना। और यह एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। यही दोनों व्यक्ति आने वाले हैं 2026 के भारत गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर जो है कि आपको आएंगे। एक यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष आएगा जिसका नाम क्या है? उर्सुला वान डेर लियन होगा। और एक आएंगे कौन? एंटोनियो कोस्टा। कोस्टा कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। यही दोनों जो है कि आपको आने वाले हैं किस पर? 2026 के मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस समारोह। क्वेश्चन छपेगा चारों गो में से कोई शिफ्ट में ये छप सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। बेस्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला क्या बन गया है? देश बन चुका है। पेटेंट का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो हम फाइल कर देंगे ना तो मेरे नामे लिखवा जाएगा, है ना। उस पर दूसरा अगर कोई उस पर क्लेम करता है तो वो उसका नहीं होगा, उसी को कहा जाता है पेटेंट। तो पेटेंट फाइल जो है कि भारत अब तक कितना कर दिया है? अब तक 64,000 से अधिक जो है कि चीजों पर पेटेंट फाइल जो है कि कर दिया है। और इसके साथ पूरे विश्व में भारत का स्थान कैमा हो गया है? तो पूरे विश्व में भारत का स्थान छठा जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं 30वां नंबर के CII, ठीक है, साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 14 और 15 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश का कहां पे? विशाखापट्टनम में इसको आयोजित जो है कि आपको किया गया है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। कटक उड़ीसा में बाली यात्रा उत्सव। यही तो सवाल बनेगा कि बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कटक उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कटक उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला जो है कि आपको है सुनील शुक्ल को पुस्तक जो है कि आप, अच्छा, सुशील शुक्ल का एक पुस्तक है जिसका नाम है एक बेटे 12, एक 1/12, अच्छा, 1/12 मतलब 1/12 के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार छपेगा। क्वेश्चन छप जाएगा ये क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को मिला है। सुशील शुक्ल को जो है कि आपको दिया गया किस पुस्तक के लिए दिया गया? 1/12 के लिए। किसके लिए? 1/12 के लिए जो है कि आपको कौन सा लैंग्वेज में मिला है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य जो है कि आपको हिंदी में जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थित भारत का पहला ग्लोबल एयरक्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट इंजन MRO सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का सुविधा का क्या किया है? उद्घाटन किया था। आपसे पूछेगा सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन भारत के किस शहर में खोला गया है? कहां पर खोला गया है? हैदराबाद में जो है कि आपको खोला गया है। आइए अक्टूबर महीने का चलते हैं, अक्टूबर का आइएगा, अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर को देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोलता है अक्टूबर महीने में कि PM नरेंद्र मोदी ने
आरएसएस की जयंती इस बार मनाई गई है 100वीं जयंती। क्या जयंती आरएसएस का हुआ इस बार? 100वां नंबर का स्थापना दिवस जो है कि आपको हुआ है, स्थापना दिवस 100वां नंबर का हुआ है। आरएसएस का स्थापना जो है कि आपको 1925 में किया गया। कब किया गया? 1925 में किया गया। इसका स्थापनाकर्ता कौन था? हेड गेवार था। कौन था? हेड गेवार था। क्वेश्चन छपेगा, आरएसएस का स्थापना 1925, 100 साल इसका पूरा हुआ, इसका संस्थापक कौन था? हेड गेवार था। कौन था? हेड गेवार था। 100 वर्ष जब इसका पूरा हुआ, क्या हुआ? ₹100 का सिक्का है वहां पे। तो सुनिए ना, 100 वर्ष जब पूरा हुआ ना, तो वही चीज नहीं, वो आप नहीं समझ रहे बात को। यहाँ पर 100 वर्ष पूरा हुआ तो 100 रुपए का सिक्का स्मारक जो है कि सिक्का को जो है कि जारी किया गया। समझ में आया बात? 100 वर्ष पूरा होने के कारण 100 का सिक्का को जारी किया गया है। आ रहा है बात समझ में? यही चीज बोलना चाह रहा है। और भारतीय मुद्रा में पहली बार जो है कि आपको भारत माता का किसका किया गया? चित्र का अंकन किया गया था इसी में, इसलिए और ज्यादा ये विशेष हो जाता है, क्योंकि इसका जो छपा है ना, उसमें किसका चित्र आ गया है? उसमें आया है भारत माता का चित्र आया है। किसका? भारत माता का चित्र जो है कि आपको आया है। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इहो छपेगा क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। पूछेगा, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? मनसुख मांडविया के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया। आगे अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए इंटरनेशनल सोलर सिक्योरिटी एसोसिएशन का पुरस्कार जो है कि आपको जीता है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का पुरस्कार जो है कि आपको 2025 का जीता है। यह पुरस्कार ISSA के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 के दौरान क्या किया गया है? प्रदान जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय कॉरपोरेट मामले के संस्थान IICA के द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है ना पर जो है कि आपको द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा हम लिखते चलेंगे। आगे सुनिएगा, अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, अश्वनी वैष्णव ने कहां पर? नई दिल्ली में जो है कि आपको नाइटल जो है कि आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना, नाइटल डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है, नाइलिट है सर, नाइलिट है ना, नाइलिट जो है कि आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है कि आपको कहां पर किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। किसने किया है? अश्वनी वैष्णव ने जो है कि आपको किया है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल शिक्षा तक अधिक जो है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना। और 5 नाइलिट केंद्रों में से एक केंद्र बिहार का कहाँ खोला जाएगा? वो बिहार का खोला जाएगा, मुजफ्फरपुर में। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार से यहाँ छपेगा, बिहार से छपेगा इसलिए क्योंकि नाइलिट 5 केंद्र पूरे देश में खोला जाएगा। नाइलिट केंद्र पूरे 5 देश में खोला जाएगा, उसमें से एक बिहार में भी होगा। बिहार के किस जिला में होगा? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो है कि आपको नाइलिट केंद्र खोला जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कि आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय नाइलिट जो है कि आपको ये बोल रहा है कि नाइलिट जो है कि आपको शिक्षा का नया तरीका से, अच्छा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेट जो है कि आपको बांटता है, यूनिवर्सिटी है। तो भारत में ऐसा 5 को खुलेगा, जिसमें एगो बिहार का मुजफ्फरपुर भी होगा, डिजिटल शिक्षा के लिए है। अगला है कि आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो जो है कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तब पूछेगा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा कहां पर, देश में कहां पर एकीकृत न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? कहां पर किया गया है? यह किया गया है गोवा में किया गया है। और गोवा में जो किया गया, इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है प्रयास। क्या नाम दिया है? प्रयास दिया है। क्या नाम दिया है? प्रयास जो है कि आपको नाम दिया है। क्लियर है? आगे सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा सवाल है। अगला है कि विज्ञान भवन में आयोजित जो है कि आपको कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ जो है कि आपको किया गया है, जिसमें युवा केंद्रित जो है कि आपको पहलों के लिए 6200 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि की घोषणा जो है कि आपको किया गया। सुनिएगा, यहाँ पर बस ये बनेगा सवाल, पूछेगा PM सेतु का संबंध जो है कि आपको किससे है? तो ITI संस्थानों से। किससे है? ITI संस्थानों से। और इसके लिए उद्घाटन हुआ, इसके लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कितना करोड़ रुपया का फंड मिला है? कितना करोड़ का फंड मिला है? 62,000 करोड़ रुपया का फंड मिला। और कुछ नहीं पढ़ना, छोड़िए आगे चलते हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025,
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर, है ना, सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा नई दिल्ली में जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि नीति आयोग के समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक रिपोर्ट से जो है कि आपको रिपोर्ट को जारी किया है। अगला बोलता है कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, याद रखिएगा, छपेगा, है ना, VVI लगाइए। तंबाकू जो है कि आपको मुक्त युवा अभियान 3.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ आपको, है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये दोनों मिलकर संयुक्त जो है कि परियोजना के साथ जो है कि आपको शुरू किया गया है। कौन सा? तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की शुरुआत किया गया है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है कि माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना। माई भारत कौन सा योजना है? वो माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना है। सुनिएगा, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्ष 2022-23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। अगला है कि रेलवे मंत्री जो है कि अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया है। जो आता है ना रेलवे से, जो पार्सल आता है ना, उस पार्सल को अब क्या बोला है कि डोर टू डोर जो है कि आपको सेवा की शुरुआत किया, घर घर जाकर पार्सल पहुंचा रहा है रेलवे। कौन, कहां पर शुरू किया ऐसा कार्यक्रम? तो ऐसा कार्यक्रम शुरू है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में जो है कि आपको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एयरलाइंस, जिसका नाम है एलायंस एयर की पहल के किराए से फुर्सत नाम का पहल जो है कि आपको क्या किया है? उद्घाटन जो है कि आपको किया है। और इसका उद्देश्य यात्रियों के उतार चढ़ाव वाले हवाई किरायों के तनाव से मुक्त जो है कि आपको मुक्ति दिलाकर सुनिश्चित हवाई किराया जो है कि आपको तय करना, और यह प्रायोगिक आधार पर, है ना, चुनिंदा मार्गों के लिए जो है कि आपको लागू होगा। मतलब कुछ ही मार्ग के लिए पहला इसको लागू किया जाएगा कि आपका एगो फेयर डिसाइड होगा कि हाँ, इसमें 5,000 से अधिक नहीं लेना है, 3,000 से अधिक नहीं लेना है, इससे अधिक कोई कंपनी नहीं लेगा। तो वो जो है कि आपको ये पहल की शुरुआत किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला है कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, बहुत अच्छा सवाल है, छपेगा, VVI लगा दीजिए। सेमीकंडक्टर इनोवेशन जो है कि आपको म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? कहाँ पे है सेमीकंडक्टर? हैदराबाद में। और साथ याद रखिएगा, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर म्यूजियम है। सेमीकंडक्टर म्यूजियम भारत का कहना है पहला नंबर का है। कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। आगे चलते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन जो है कि आपको कहाँ किया गया है? यह किया गया है कर्नाटक में किया गया है। अगला देखिएगा, अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में नए जो है कि प्रशासनिक भवन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन मक्का के लिए कहां पर किया गया है? मक्का के लिए क्वेश्चन छपेगा, ये कहां पर? लुधियाना पंजाब में जो है कि आपको उद्घाटन किया है। और उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसके लिए होने वाला है? किसके लिए है? मक्का के लिए। किसके लिए है? मक्का के लिए। कहां पर खुला है? मक्का के लिए कहां पर खुला है? लुधियाना पंजाब में। किसने उद्घाटन किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। किसने उद्घाटन किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने जन संचार इंटर्नशिप जो है कि कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत पहले स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहे शोधार्थियों छात्रों को इंटर्न के रूप में नियुक्त जो है कि आपको किया जाता है। और इसके तहत उन्हें कितना 1,000 रुपए मानदेय जो है कि आपको दिया जाता है? प्रतिमाह 15,000 रुपए जो है कि आपको दिया जाता है। आगे चलते हैं, इंडिया AI, क्या नाम है? इंडिया AI है। इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार के साथ फेस, है ना, ऑथोरिटिफिकेशन चैलेंज को जो है कि आपको शुरू किया है। कौन सा AI के द्वारा शुरू किया गया है? इंडिया AI के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है सुनिएगा। अगला बोल रहा है आपका कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृत और जैव
अवेस्ता पहलवी जो है कि और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृतिक भाषाओं के लिए PMJJBK के तहत जो है कि आपको विरासत और शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या खोला है, उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित जो है कि आपको किया है। अगला बोलता है कि केंद्रीय विधि और न्याय जो है कि आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किनको मिला है, अर्जुन राम मेघवाल को मिला है। किसको मिला है? अर्जुन राम मेघवाल को मिला है। अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली है ना, लाइव केस डैशबोर्ड का क्या किया है, उद्घाटन किया है। अगला देखिएगा, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में ए नंबर के श्रेणी में बड़े जो है कि खनिज भंडार और उच्च जो है कि आपको है ना खनन गतिविधि वाले राज्य में मध्य प्रदेश को क्या मिला है, शीर्ष स्थान मिला है। अच्छा, तो ए वाले श्रेणी में पहला स्थान जो है कि आपको बड़ा वाला में किसको मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। बी वाले श्रेणी में जो है कि खान मंत्रालय के किसको मिला है, बी वाले में, मध्यम रूप वाले में गोवा को मिला है। और सी वाले मतलब जिसमें सीमित है उस वाले में किसको मिला है, सी वाले में पंजाब को जो है कि आपको मिला है। किसको मिला है? पंजाब को मिला है। ए वाले में किसको? ए वाले में मध्य प्रदेश। ए वाले में किसको? मध्य प्रदेश। बी वाले में किसको? गोवा को, है ना। और सी वाले में किसको? सी वाले में जो है कि आपको पंजाब को। ए वाला का क्षेत्र बड़ा होगा, मध्य वाला का क्षेत्र जो है कि बी वाला का क्षेत्र मध्यम होगा, और सी वाला का क्षेत्र जो है कि आपको क्या होगा, सीमित होगा, छोटा क्षेत्र जो है कि आपको होगा। क्लियर? आगे चलते। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। आगे देखिएगा, अत्यंत गरीबी है ना श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158.10 रुपए से कम अगर दैनिक कमाते हैं तो आपको क्या माना गया है, आपको अत्यंत गरीब जो है कि आपको माना गया है ना। अत्यंत गरीब वाले को समाप्त करने के लिए केरल जो है कि आपको क्या है, पहला राज्य जो है कि आपको होने वाला है। केरल जो है कि आपको गरीबी को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, गरीबी को समाप्त करने वाला केरल बना है। छपेगा क्वेश्चन, हर हाल में क्वेश्चन छपेगा। MVVI ये क्वेश्चन हो गया, छपेगा तो छपेगा। आगे चलते हैं। केरल जो है कि अपने मानक से आगे भोजन, आय और स्वास्थ्य एवं आवास के आधार पर, और इसे मानवीय गरिमा के आधार पर जो है कि मानवीय गरिमा जो है कि आपको नाम दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT मद्रास, ये दोनों के द्वारा जो है कि आपको IIT मद्रास के परिषद में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य भारत में निम्न कार्बन उत्सर्जन सतत ऊर्जा विकास की ओर जो है कि आपको संक्रमण की गति का क्या करेगा, गति को जो है कि आपको प्रदान करने का काम जो है कि आपको करेगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत का राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा चीनी पटाखों पर गैर कानूनी तस्करी पर रोक लगाने के लिए, चीन से जो पटाखा आ रहा था ना, उस पटाखा को रोक लगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फायर ट्रायल है। कौन है? ऑपरेशन फायर ट्रायल किसके लिए चलाया हो, किसके लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल हो गया? चीन के लिए, चीनी पटाखाओं को रोक लगाने के लिए। किसके लिए? चीनी पटाखाओं को रोक लगाने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल जो है कि आपको किसके द्वारा चलाया गया? राजस्व खुफिया निर्देशालय। किसके द्वारा? ये बताइए कौन इतना बर्तन पटक रहे हैं खाना पीना बनाते हुए? बंद कर लीजिए, है ना, जो बर्तन पटक रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहा है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए RPF रेलवे सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन जो है कि आपको संस्थान IRIDM के साथ जो है कि आपको क्या किया है, समझौता पर हस्ताक्षर जो है कि आपको कर लिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे फसाई वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो पूछेगा कि फसाई है ना वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो कहाँ पे हुआ है ये हुआ है आपका नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। अगला देखिएगा, अगला है कि आपका सीमा सड़क संगठन BRO ने हिमांक परियोजना
आपसे पूछेगा हिमांक परियोजना कौन चलाया, हिमांक परियोजना तो बीआरओ के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? बीआरओ के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया, जिसके तहत लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य जो है कि आपको सड़क का निर्माण करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और यह सड़क जो है कि किस दर्रा में बनाया है? मिंगलिंगला दर्रा में। कौन सा है? मिंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? मिंगला दर्रा। अब मिंगला दर्रा की ऊंचाई की बात करेंगे 19,400 फीट। कितना फीट पर मिंगला दर्रा होगा? मिंगला दर्रा होगा 19,400 फीट पर जो है कि मिंगला दर्रा होगा। और यह रिकॉर्ड अपने पिछला जो रिकॉर्ड था बीआरओ का, उसी को क्या कर दिया है? ध्वस्त करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या कर दिया है? अपना नाम को दर्ज कर दिया। सुनिएगा कहानी, अब बताइएगा। सबसे पहला जो है कि हिमांक परियोजना किसके द्वारा हिमांक परियोजना चलाया गया? हिमांक परियोजना बीआरओ के द्वारा। अब बीआरओ के द्वारा हिमांक परियोजना में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है कि आपको मोटरसाइकिल चलाने योग्य जो है कि आपको सड़क का निर्माण करवाया। कितना हजार फीट के ऊंचाई पर? 19,400। कौन सा दर्रा में यह निर्माण करवाया मोटर चलाने योग्य सड़क का? मिंगला दर्रा। मिंगला दर्रा में। अब मिंगला दर्रा कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा मिंगला दर्रा कहाँ होगा? लद्दाख में होगा। इतना ही सवाल बनेगा और इसके साथ इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है कि आपको दर्जा दे दिया गया है। आगे अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि सौर वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सौर वन जैसलमेर राजस्थान में सौर वन का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया है ना। इसमें जो है कि आपको बार्थो धर्म है ना, बार्थो धर्म। अच्छा सुनिएगा, सौर वन तो हो गया जैसलमेर। अगला सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आपको सवाल है, ये क्वेश्चन भी छपेगा। बार्थो धर्म है। कौन सा है? बार्थो धर्म जो है कि आपको बोडो जनजाति से संबंधित है। कौन सा धर्म है? बार्थो धर्म है। बार्थो धर्म है। कौन सा जनजाति से संबंधित है? बोडो जनजाति से संबंधित है। किससे? बोडो जनजाति से संबंधित है। इसके लिए बोला गया कि इस बार का जो जनगणना होगा ना, इसके लिए एक अलग से जो है कि आपको क्या जोड़ा जाएगा? कोड जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? कोड जोड़ा जाएगा। तो बोलेगा किस जनजाति के लिए 2026 में जो या 2027 में जो जनगणना होगा उसके लिए अलग से कोड जोड़ा जाएगा। तो कौन से जो है कि आपको जनजाति के लिए? किसके लिए? बोर्थो और बोडो। बोर्थो जो है कि आपको बोडो जनजाति है, बोर्थो धर्म है। बोर्थो धर्म कौन मानता है? बोडो जनजाति के लोग बोर्थो धर्म को मानते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला है कि यह जो है कि आपको कहाँ निवास करता है? तो यह जो है कि आपको असम और पूर्वोत्तर भारत में निवास जो है कि आपको करता है, प्रचलित होने वाला है। देहरादून में साहित्य महोत्सव 2025 का 7वां संस्करण के विषय जो है कि आपको वसुदेव जो है कि कुटुंबकम है ना, एकता के स्वर जो है कि आपको उद्घाटन जो है कि आपको किया था। बस यही क्वेश्चन पूछेगा। साहित्य महोत्सव 2025 का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? कहाँ पे हुआ? देहरादून में। कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ। और इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? यो क्वेश्चन पूछ सकता है। विषय क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, एकता के स्वर जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि पहाड़ी और घाटियों में एकता और सांप्रदायिकता सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक जो है कि मेरा चाउ चोंगमा उत्सव। अच्छा, मेरा चाउ चोंगमा उत्सव कल ही बताए थे। कहाँ पे है मेरा चाउ चोंगमा? मणिपुर में। कहाँ पे है मेरा चाउ चोंगमा उत्सव? कहाँ पे? मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा चाउ चोंगमा उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में जो है कि आपको मनाया गया है। आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि उत्तराखंड राज्य ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो है कि आपको जोड़ने वाला पहला राज्य जो है कि आपको बन गया है। तो बोलेगा कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला उत्तराखंड जो है कि आपको बन गया। कौन बन गया? उत्तराखंड जो है कि आपको बन गया। आगे चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दुर्लभ जो है कि अभिलेखों के संरक्षण करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी है ना। कौन सा लाइब्रेरी? क्या नाम है? ज्ञान यज्ञ मंडप है ना। ज्ञान यज्ञ मंडप निर्मित करने की घोषणा किया है। तो पूछेगा ज्ञान यज्ञ मंडप कौन सा सरकार निर्मित करने की घोषणा किया है? कौन सा सरकार? उड़ीसा सरकार। बोलेगा किस मंदिर के दुर्लभ जो है कि अभिलेखों को संरक्षण करने के लिए? किस मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण के लिए? पुरी के जगन्नाथ मंदिर। किस मंदिर के? पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अभिलेखों को संरक्षण करने के लिए किया गया। आगे आइएगा। अगला क्या बोलता है सुनिएगा। अगला बोलता है कि तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए राज्य में समग्र जो है कि पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित जो है कि पर्यटन पुलिस इकाई की शुरुआत किया है। तो बोलेगा कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने पर्यटन पुलिस इकाई की शुरुआत किया है? तो कौन राज्य है? पर्यटन पुलिस इकाई
तेलंगाना। इस ये बस खाली क्या करेगा, जो भी पर्यटन आएगा उसके साथ कोई गलती होगा, कुछ दिक्कत होगा तो उसको देखने का काम जो है कि आपको करेगा। अलग ही यूनिट जो है कि आपको खोला है, तेलंगाना खोला है। आगे चलते हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान और जो है कि आपको शिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। छोड़िए आगे चलिएगा। अगला है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने द्वारा जो है कि आपको रेल द्वारा कश्मीर तक वाहन को परिवहन करने वाला भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गया है। ये भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी कौन है, तो मारुति सुजुकी है, जिसने रेल के माध्यम से कश्मीर तक अपना वाहन को क्या किया है, अपने वाहन को ले जाकर पहुंचाया है ना, बेचने के लिए जो है कि आपको पहुंचाया है। आगे चलते हैं। अगला है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसी को कहते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी बताइए तो जरा। 1958 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना जो है कि आपको हुआ था 1958 में। सबीर बी कामत इसके क्या है, वर्तमान में हेड है। सबीर बी अध्यक्ष कामत इसके हैं। क्या है, और हेड जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा सुनिएगा। तो डीआरडीओ ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है ना 1.0 का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो यह नई दिल्ली में जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा। यह डीआरडीओ के तीनों जो है कि आपको सेनाओं के लिए पहली बार जो है कि अंतर संचालित और स्वदेशी जो है कि आपको सैन्य रेडियो परिचालन जो है कि आपको इकाई होगा, है ना। संचार प्रणाली जो है कि आपको होगा। और अगला बोलता है कि जो मेट्रो है ना, जो मेट्रो ने जो है कि आपको एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए एचडीएफसी पेंशन और है ना के फिन टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है कि आपको किया है। अगला इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाल ही में सोनप्रयाग कहां पर है, सोनप्रयाग जो है कि आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ, सोनप्रयाग से कहां के लिए, सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए इस दोनों का बीच का लंबाई है 13 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर लंबाई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए 13 किलोमीटर लंबा जो है कि आपको है ना लंबाई होगा। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा प्राप्त हुआ है। मतलब ये सोनप्रयाग जो निचला स्थल है, जैसे देखिएगा यहाँ पर हो गया सोनप्रयाग, है ना, सोनप्रयाग उत्तराखंड में है, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर हो गया आपका क्या हो गया, केदारनाथ, है ना, केदारनाथ। यहाँ पर जो आदमी है ना पैदल जो है कि पहले चढ़ता था, किससे, पैदल या खच्चर से जो है कि आपको जाता था, है ना, केदारनाथ की यात्रा पर। अब क्या होगा कि 13 किलोमीटर का ये खड़ा चढ़ाई है, खड़ा जो एकदम पहाड़ पर खड़ा चढ़ना है। अब ये खड़ा चढ़ना था तो आदमी जो है कि बहुत समय लग जाता था, समय का जो है कि अभाव सबके पास हो गया, सब सोचता है जल्दी से जल्दी जाए। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ता था तो हेलीकॉप्टर का फेयर बहुत ज्यादा था, इसलिए 13 किलोमीटर की लंबाई का जो यूनिट होगा ना, इसको जो है कि आपको रोपवे के रूप में मतलब कि बनाया जाएगा। रोपवे का मतलब समझ रहे हैं ना, ये झूला वाला जो रस्सी वाला टान देता है और एगो यूनिट लगा रहता है, इसमें आदमी बैठता है और आपको जाते रहता है, तो ये रोपवे वाला जो है कि आपको हो गया, है ना, रोपवे हो गया। इसी रोपवे को किस कंपनी को मिला है बनाने के लिए, तो अडानी इंटरप्राइजेस को मिला है। किसको मिला है, अडानी इंटरप्राइजेस को मिला है, ठीक है। और दोनों का दोनों स्थान कहाँ है, सोनप्रयाग और केदारनाथ उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। क्लियर हो गया ना, चलिए आगे चलिएगा। आगे बोलता है कि इंपॉर्टेंट था ऊपर वाला। आगे बोलता है कि उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीप उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, दरोगा में पूछा जाने वाला सवाल एकदम, 4 गो में से कोई जो है कि आपको पूछ जाएगा कोई शिफ्ट में। उत्तर प्रदेश में इस बार 9वां नंबर का दीप उत्सव मनाया गया। अयोध्या में कैवा नंबर का दीप उत्सव हुआ है, 9वीं नंबर का दीप उत्सव हुआ है। और अयोध्या के 9वां नंबर का जो दीप उत्सव हुआ है, इसमें 56 घाटों पर दिया जलाया गया। 26,17,215 दिया। कितना दिया, याद रहिएगा डेटा, 26,17,215 दिया जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 26,17,215 दिया। कितना घाटों पर 26 लाख दिया जलाया गया, 26,17,215, 56 गो घाटों पर जो है कि आपको जलाया गया है। 26,17,215 दिया जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कि आपको बना दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, पूछेगा क्वेश्चन, 4 गो में से किसी न किसी एगो में आ जाएगा ये हर हाल में। आगे आते हैं। अगला है कि आपका 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी सर्दी की दवा देने की जो है कि आपको न देने की क्या की है, सलाह जो है कि आपको दिया है। अगर कोई बच्चा 2 साल से कम है तो उसको खांसी सर्दी का क्या नहीं देना है, दवा नहीं देना है। एकदम जरूरत पड़ेगा तभी देना है ना, दवा नहीं देना, इस सलाह जो है कि आपको दिया है।
आगे देखिएगा, पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया ने पहले जो है कि पूर्ण महिला से संचालित जो है कि उद्घाटन कहाँ पे किया है? यह कोरबा छत्तीसगढ़ में किया है। कोरबा छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको किया है। बोलेगा कि कोल इंडिया के द्वारा जो है कि आपको पूर्ण महिला से जो है कि आपको संचालित इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोरबा छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, भारत का पहला सरकार आधारित सीएनजी एवं स्प्रे ड्रायर पोटास है ना ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन कहां पर? कोपरा गांव। कहां पर? कोपरा गांव महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया है? कोपरा गांव महाराष्ट्र में अमित शाह के द्वारा उद्घाटन जो है कि आपको किया गया है। आगे चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है अगिल का, बिहार का पटना शहर देश का 12वां नंबर का मेट्रो राज्य बन गया है। कैमा नंबर का मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां नंबर का। मतलब अभी से पहले 11 गो राज्य में मेट्रो चालू हो चुका था। 11 गो राज्य में बिहार का क्या है? मेट्रो चालू है। 12वां नंबर का राज्य बिहार बना है आपको मेट्रो के लिए। मेट्रो कहाँ चला है? पटना में चला है। कहाँ चला है? पटना में जो है कि आपको चला है। अब जरा सुनिएगा, 6 अक्टूबर को इसका उद्घाटन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। आपसे पूछेगा कहां से कहां के बीच चला है, तो यह बीच चला है जो है कि आपको नई बस टर्मिनल से जो है कि आपको चला है ना भूतनाथ तक। कहां तक? भूतनाथ तक। नई बस टर्मिनल से कहां तक चला है? आईएसबीटी से भूतनाथ तक जो है कि आपको चला है। यह जो है कि आपको पहला जो है कि आपको रूट यही जो है कि आपको चलने वाला है पटना में। उद्घाटन कब? 6 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ है। 6 अक्टूबर से एगो डेट याद आ रहा है क्या? आचार संहिता की घोषणा भी कितने तारीख को हुआ है बिहार में? 6 अक्टूबर को हुआ है। 6 अक्टूबर को आचार संहिता की घोषणा भी हुआ है। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सुनिएगा, अगला है कि आफ्टर मी कैरोन्स है ना एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक ये किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमजी अकबर का है। किसका है? एमजी अकबर का। किसका है पुस्तक? एमजी अकबर का लिखा गया पुस्तक है। और पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह के द्वारा। विमोचन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए है ना। 69 नंबर का राष्ट्रीय स्कूल गेम 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? स्कूल गेम का आयोजन, स्कूल गेम हुआ है श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कौन सा गेम है? 69 नंबर के राष्ट्रीय स्कूल गेम है। स्कूल खेलो इंडिया नहीं, स्कूल गेम है। राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहां पे हुआ? श्रीनगर में हुआ। कहां पे हुआ? श्रीनगर में जो है कि आपको हुआ। आगे चलिएगा, पंजाब राज्य में आईआईएससी बेंगलोर ने धान से पुआल जलाने से हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु समझौता किया है ना। तो पंजाब में जो पुआल जलाया जाता था है ना, उसके लिए समझौता कौन किया है? तो आईआईएससी बेंगलोर ने जो है कि आपको समझौता कर लिया है। आगे देखिएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल का नया नाम क्या हो गया? कांडला। कांडला का ही नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल। कांडला पहले इसका नाम था, इसका नया नाम क्या? दीनदयाल। और पारादीप जो है कि आपको उड़ीसा, और ओबीआर चिदम्बरम जो है कि आपको तूतुकुड़ीन इसका पूरा नाम था। इस बंदरगाह पर जो है कि आपको क्या करेगा? हरित हाइड्रोजन जो है कि आपको हब के रूप में नामित किया गया है। तो सुन लीजिएगा, 3 गो बंदरगाह है भारत का जिसको हरित हाइड्रोजन के रूप में नामित किया गया। कितना बंदरगाह है? 3 गो है। पहला बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह। पहला कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह। दूसरा है पारादीप बंदरगाह। कौन है? पारादीप बंदरगाह। और तीसरा है ओबीआर चिदम्बरम बंदरगाह। ओबीआर चिदम्बरम बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह को जो है कि आपको कैसा बंदरगाह का दर्जा मिला है? हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने का जो है कि बात कहा गया है। हाइड्रोजन हब जो है कि आपको विकसित करने का बात जो है कि आपको कहा गया है। आगे, भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यह कहां पे बनाया जा रहा है? नवी मुंबई में। कहां पे? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा कैसा हवाई अड्डा होगा? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा। कैसा? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। कहां पे? नवी मुंबई में। कहां पे? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिएगा आगे चलते हैं, मुंबई वन जो है कि मोबिलिटी ऐप, मुंबई वन मोबिलिटी ऐप जो है कि आपको सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में जो है कि आपको लॉन्च किया। छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। अगला है कि आरबीआई के द्वारा जो है कि आपका भारत में केंद्रीय डिजिटल बैंक का पुरस्कार के रूप में जो है कि आपको दिया गया। आरबीआई द्वारा भारत में केंद्रीय डिजिटल मुद्रा जो है कि आपको के लिए एक जो है कि आपको रिटेल जो है कि आपको सैंडबॉक्स को जो है कि आपको क्या किया है? रिटेल सैंडबॉक्स को लॉन्च किया है। कौन किया है? आरबीआई ने जो है कि आपको लॉन्च किया है। अगला,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या में एक ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया था। पूछेगा कि बृहस्पति कुंड का संबंध कहाँ से? बृहस्पति कुंड का संबंध अयोध्या से। कहाँ से? अयोध्या से होगा, है ना, अयोध्या से होगा। और यह कुंड दक्षिणी भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है। कहाँ के श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है? दक्षिणी भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित जो है कि आपको किया गया है। आगे आएगा अगला प्रश्न है, बोलता है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिड़िया, है ना, छोटी चिड़ैया को क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कि आपको शुभंकर कौन था? शुभंकर छोटी चिड़ैया था। क्या था? शुभंकर छोटी चिड़ैया जो है कि आपको शुभंकर जो है कि आपको था। आगे देखिएगा अगला है कि शास्त्रा जो है कि आपको रामानुजम पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है 2025 में? अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। किसको मिला है? अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है कि आपको दिया गया है। और यह सम्मान जो है कि उन्हें संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और पात्र जो है कि आपको 32 साल से जिसका एज कम होता है, युवा गणितज्ञ होते हैं, उन्हीं ये पात्र होते हैं यह सम्मान पाने के लिए। आगे चलिएगा अगला, ये पेज को समाप्त कर देते हैं, चाहे रहने दीजिए, नहीं तो फिर वहां पर नहीं खिंचाएगा। यहाँ से हम लोग कल बात कर लेंगे, है ना, कल बात कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कल बात कर लेंगे।